भी भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सम्मुख स्थापित किया। अभी हाल ही में आपने देखा कि जब मार्च के महीने में कोरोना जैसी भयानक महामारी चाइना से चल करके और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली होते हुए अन्य दूसरे देशों के माध्यम से होते हुए हमारे देश में भी आ गया और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि हमारा देश अभी भी मेडिकल के मामले में, चिकित्सा के मामले में अभी उतना सक्षम नहीं देश है। अभी भी हमारे देशवासी अगर कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत संकट में आ जाते हैं। कई बार तो लोगों को अपने भूमि और घर को भी गिरवी रखना पड़ता है, बेच देना पड़ता है अपने जीवन की रक्षा के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से मुक्त होने के लिए। तो उस परिस्थिति में इस देश के लोगों को ऐसी भयानक बीमारी से बचाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिए और जन संवाद के माध्यम से उन्होंने जो लोगों तक अपने विचार पहुंचाए, लोगों को प्रेरणा दी, आज उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया में भले ही चूंकि जनसंख्या हमारे देश की सबसे ज्यादा चाइना के बाद दूसरे नंबर पे 130 करोड़ की जनसंख्या, तो जाहिर है कि अगर कोई चीज फैलता है तो संख्या के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा उसका असर होता है। तो 75 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर इसका प्रभाव हुआ, लेकिन आप देखिए कि मुश्किल से 1.9% ही लोग इससे मृत्यु को प्राप्त हुए। बाकी सारे लोगों ने जीवन को बचाने में जो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मैनेज किया, बाकी सारे लोग अपने जीवन को बचाने में सफल हुए। और जो अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा देश पिछड़ गया, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया, उस अर्थव्यवस्था को भी बचाने के लिए माननीय मोदी जी ने हमको ध्यान होगा कि अगर अगले महीने में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिससे कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज को, लघु उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को और अनेक प्रकार के जो सेक्टर हैं उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ का, मतलब कि भारत की संपूर्ण जीडीपी का 10% धनराशि उन्होंने इसके लिए ऐलान किया। और आज वर्तमान में अभी आज ही मैंने पढ़ा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस समय पूरा द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। इस महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के काम छूट गए, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए भी सरकार ने जो मनरेगा जैसी योजना है, जो गांव-गांव में हर मुद्दे तक इसकी पहुंच है, उस मनरेगा के माध्यम से मनरेगा का जो मजदूरी का दर है उसको बढ़ा करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। तो इस भयानक संकट के दौर में भी सरकार ने अपनी व्यवस्था के माध्यम से इस पर पार पाया है, इसको दबा दिया।